पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन IYF के प्रवचन श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 देवताओं के द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। और श्लोक संख्या है 26। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि पालन तथा संहार जगत की इन 3 अवस्थाओं में वर्तमान रहने में आप परम सत्य है, क्योंकि कोई तब तक आपके कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं और सबों पर समभाव रखते हैं, और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप यदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है और अध्याय 2 है। जब देवी देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान अभी देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए हैं, उस समय सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सारे प्रकट हुए हैं अभी कंस के कारागृह में। भगवान अभी अवतरित भी नहीं हुए हैं या गर्भ से बाहर आए नहीं हैं, वो गर्भ के अंदर ही है। मगर जब देवी देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान अभी प्रकट होने जा रहे हैं, तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक बच्चा, लड़का, जिसको माता पिता आदेश देते हैं या माँ कुछ लाने के लिए कहती है, ये लेकर आओ, शक्कर लेकर आना है, भूलना नहीं, याद से लेकर आओ। 2-3 बार जाने के पहले ही उनको सचेत किया जाता है, भूलना नहीं है। फिर भी हम भूल जाते हैं, 2-3 बार याद दिलाया जाता है। उसी प्रकार भगवान भी प्रकट होने के पहले भगवान को याद दिलाया जा रहा है, भगवान आप सत्य के मार्ग पर चलने के लिए या सत्य का स्थापना करने के लिए, सत्य का जयकार करने के लिए आप प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि भगवान प्रकट होने के बाद यदि भगवान अपने मामा कंस या अपनी मौसी पूतना, इनसे भगवान ने यदि प्रेम हो गया, या ऐसे पापी लोगों के ऊपर भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा कर दी, और यदि वे लोग पाप कार्य से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर भगवान उनका उद्धार नहीं करेंगे। और यदि उनका उद्धार नहीं होगा, तो फिर धर्म की जो ग्लानि और अधर्म जो बढ़ गया था पृथ्वी के ऊपर, वो कैसे होगा।
उसका रक्षण कौन करेगा? इसीलिए उनको याद दिलाया जा रहा है, भगवान आप सत्य 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 सत्य। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक श्लोक में 9 बार सत्य का शब्द का उच्चारण किया गया है। मतलब आप सत्य, कहीं गलती से यदि मामा से प्यार हो गया या मामा से प्रीत बढ़ गई, और इसीलिए आचार्यगण कहते हैं जब भगवान पूतना का उद्धार करने भी आए थे, पूतना भगवान का उद्धार करने आई थी या पूतना भगवान को मारने आई थी कह सकते, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त शिवजी का चिंतन कर रहे थे आंखें बंद करके, और शिवजी को प्रार्थना कर रहे थे, आप तो प्रसिद्ध है हलाहल विष पीने के लिए, और मुझे तो अभी कोई प्रैक्टिस नहीं, तो पहली बार ही होने वाला है। तो आंख बंद करके शिवजी का चिंतन कर रहे थे। कई आचार्यगण कहते हैं कि आंख बंद करके भगवान ये भी सोच रहे थे, यदि मैंने पूतना को देख लिया और पूतना की आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और प्यार हो गया तो क्या करेंगे, और यदि जहां प्यार है तो फिर प्यार होने से उनको मारना कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान आंखें बंद कर रहे, और भगवान एक बालक की भूमिका निभाने के कारण एक राक्षसी वहां पर आके भगवान को मारने के लिए आ रहे, इसीलिए भगवान डर से भी आंखें बंद किए हैं। तो भगवान भी जो भी रोल या जो भी भूमिका निभाते 100% निभाते, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए 536 वर्ष पूर्व, और भगवान ने एक भक्त की भूमिका निभाई, किसी को भी पता नहीं चला आज तक सिवाय गौड़ीय संप्रदाय के बाहर कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और गौड़ीय संप्रदाय के कितने 1% 2% पूरे विश्व में जो भक्त होंगे, उनके अलावा किसी को भी पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। आज से 50-70 वर्ष पूर्व स्कूल में भी जब पढ़ाया जाता था कि अलग अलग जैसे संत हुए, महाराष्ट्र में तुकाराम, ज्ञानेश्वर, और गुजरात में नरसिंह मेहता, कर्नाटक में कनकदास, पुरंदरदास, उसी प्रकार बंगाल में एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु। और आज सभी को वही लगता है चैतन्य महाप्रभु एक संत थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने आए और फिर चले गए, मगर चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है स्वयं, ये सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को पता है, और जिन्होंने कृष्ण भक्ति का ज्ञान स्वीकार करने की इच्छा की है। गौड़ीय संप्रदाय मतलब जहां पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की आराधना होती है। गौड़ीय संप्रदाय में राधा रानी का महत्व कृष्ण से अधिक है। तदीयानाम समर्चनम, क्योंकि जब हरे कृष्ण का उच्चारण होता है तो हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, और हम राधा रानी से निवेदन करते हैं कृष्ण की सेवा में हमें हे लगा दो, हे राधा रानी, हे राधा रानी हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करो। तो जिस संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी का गुणगान, राधा रानी की स्तुति होती है, वो है गौड़ीय संप्रदाय। बाकी वैष्णव तो जहाँ पर लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है या नारायण मुख्य है, या अलग अलग संप्रदाय में विष्णु, नारायण या भगवान के अलग अलग अवतारों का स्तुति या उनका भजन होता है। मगर गौड़ीय संप्रदाय जहाँ श्रीमती राधा रानी का संप्रदाय है, गौड़ीय। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भक्ति का आस्वादन करने आए, और राधा रानी जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रही है या क्या आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, वो इस संसार को दिखाने आए। मगर आज तक किसी को पता नहीं चला 500 वर्ष बाद भी कि वे स्वयं कृष्ण है। कुछ गिने चुने भक्तों को पता है कि कृष्ण है, बाकी सबको लगता है ये संत ही है। इसलिए जैसे कुंती महारानी भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन करती है, नटो नाट्यो धरो यथा। आप जब नाटक करने के लिए या डांस या ड्रामा करते हैं तो इतना परफेक्ट करते हैं कि आपको कोई पहचान नहीं सकता। नटो नाट्यो धरो यथा। जब आप एक दिन माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर आप डर के मारे रोने लगे, आपके आंखों का काजल आपके गाल पर आ गया और आपकी सांसें फूलने लगी रोने के कारण,
और ये दृश्य देखकर सभी विस्मित हो चुके हैं। ये देखकर सारे विस्मित हो जाते हैं। तो भगवान आप जैसा नटो नाट्यो धरो यथा, आप जैसे नाटक करने के लिए, नाट्य करने के लिए भी आप इतने प्रसिद्ध है कि आपको कोई समझ नहीं सकता। देखिए, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जिनको साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है, जिनको देखकर या जिनको सुनकर। ये जो सूर्य उदित होता है या अस्त होता है, चंद्रोदय होता है, चंद्र अस्त होता है, वायु प्रवाहित होती है, सारा भगवान के भय से हो रहा है। साक्षात काल, मृत्यु भी भगवान से भयभीत है। कालोस्मि भरतर्षभ। और वो भगवान माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर डर रहे हैं। स्वयं भगवान है और एक छोटी सी छड़ी देखकर डर के रो रहे, भाग रहे और उनकी सांसें फूल रही है। तो ये देखकर यशोदा कह रही कि सारा विस्मित हो गया है पूरा जगत। तो इसीलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। वही भगवान है, सब लोग जिनकी स्तुति भी कर रहे, वही गोपियों की गाली भी खा रहे। यहाँ पर सारे संसार भगवान को नारायण के रूप में भगवान का जय जयकार कर रहे, मंत्रोच्चारण के द्वारा उनकी पूजा हो रही है। वो अपने मित्रों को कंधे के ऊपर लेके उनको खिला रहे, भाग रहे और खेल में भाग ले रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई नहीं समझ सकता भगवान की लीला। बाहर के लोगों को भी यही लगता है। कृष्ण थे, एक महापुरुष थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी 16,108 शादियां कर ली, हम भी शादियां करके हम भी रास दांडिया, हरे के जन्माष्टमी होगी, फिर दशहरा आएगा और दशहरा में सभी दांडिया खेलेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने रासलीला की थी, इसलिए हम भी। और कृष्ण ने रासलीला की, उसके पहले उन्होंने पूतना का उद्धार किया जब कृष्ण की आयु 6 दिन की थी। कितनी? 6 दिन की। जब भगवान ने रासलीला की, उसके पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था जब भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। और उसके बाद भगवान ने रासलीला प्रारंभ की है। तो पहले कोई हलाहल विष वगैरह पी के या गोवर्धन उठा के फिर रासलीला कर सकते थे। और भगवान ने रासलीला की ये काम वासना के कारण नहीं, तो गोपियों के शुद्ध प्रेम के कारण। और करोड़ों गोपियों के बीच आचार्यगण कहते हैं कृष्ण तो एक ही थे, मगर इतने गति से वो रासलीला कर रहे थे सभी के साथ, तो सभी गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है। अभी जिनके भय से सूर्य गतिमान होता है, गतिशील, सूर्य की गति कितनी है कौन बता सकता है? 12 घंटे में, है ना? 12 घंटे में 1 राउंड। कितना है गति सूर्य का? 60,000 माइल्स पर सेकेंड, इतनी सूर्य की गति है। 60,000 माइल 1 सेकंड में सूर्य भाग रहा है। हमको लगता है अरे 12 घंटे में सुबह आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, दोपहर में 12 बजे। भागवत के 5म स्कंद में सूर्य की गति, गंगा का अवतरण, भूगोल का वर्णन है। खगोल, भूगोल ने खगोल का वर्णन भागवत के 5म स्कंद में, वहां पर वर्णन है 60,000 माइल पर सेकंड। मतलब कितना स्पीड से भागता हो सूर्य। ये सूर्य सिर्फ एक है, असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग ग्रहमाला, अलग अलग सूर्य, अलग अलग ब्रह्मा जी, सारा अलग अलग है। ये तो सिर्फ हम जो देख रहे एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा, एक छोटा सा। इस ब्रह्मा जी को भी जब अहंकार आ गया कि मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, मैं आदि जीव हूं, मैं आदि ईश्वर हूं, क्योंकि मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की है। मगर उस अहंकार को मिटाने के लिए जब भगवान ने उनको बुलाया द्वारका में मिलने के लिए, तो वहां पर 4 मुखी ब्रह्मा थे, 8 मुख वाले थे, 16 मुख वाले थे, 32 मुख वाले थे, 64 मुख वाले थे, 108 मुख वाले ब्रह्मा जी भी थे। और भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे चतुर्मुखी हमारे ब्रह्मा अंदर गए, उन्होंने सारे ब्रह्मा जियों को देखा तो अपने आप वो नम्र हो गए। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति हमसे बढ़कर है ये पता चलता है, तो फिर अपने आप नम्रता आ जाती है। अपने समान के साथ नम्रता नहीं आती,
ऊपर वाला, जैसे गुरुजन है, वरिष्ठ भक्त है, उनको जब देखते हैं तो अपने आप नम्रता आती है। जब हमसे जूनियर है उनसे हम अहम भाव से बढ़ जाते हैं। जैसे कल ही मैं चिंतन कर रहा था, संस्कार ये ऐसी एक बात है जो दूसरों को झुकाकर नहीं, स्वयं झुककर आनंद लेती है, और अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंद लेती है। ये अंतर है, संस्कार और अहंकार। शब्द दोनों प्राय सिमिलर है, संस्कार अहंकार। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंद लेता है और संस्कार खुद झुककर आनंद लेता है। और यही जब कुछ दिन पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब बेलगाम में प्रवचन कर रहे थे, महासत्संग 6 तारीख को, तो एक भक्त जीव गोपाल प्रभु भाषांतर कर रहे थे महाराज का, अंग्रेजी से हिंदी में। तो प्रवचन प्रारंभ हुआ कीर्तन के उपरांत राधा माधव के बाद। फिर महाराज जी की ओर सामने आकर बैठे, वहां स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा था। फिर बाजू में जाकर बैठे, वहां भी स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा था। कॉर्डलेस माइक पर वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। 8-10 बार हुआ, 15-20 मिनट यही चला। उनको पीछे जा रहे, उनको सुनने नहीं आ रहा है, वो आगे बैठ रहे तो स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा है। फिर आखिर में वो तंग आकर महाराज को बोले, महाराज आप गो एंड सिट डाउन। सबके साथ में स्टेज के ऊपर से उतर के नीचे जनरल पब्लिक में जाके बैठता हूँ, क्योंकि वहां पर स्पीकर है, मुझे स्पष्ट रूप से सुनने आएगा। फिर जैसे वो निकले, फिर महाराज जी ने उनको बुलाया, माला पहना अपने गले से निकाल कर आलिंगन दिया, और फिर वो नीचे जाकर बैठ गए, जहाँ पर स्पीकर्स वगैरह पूरा ठीक ठाक आवाज आ रहा था स्पष्ट रूप से। और उस समय महाराज कहे, देखो नीचे का स्तर लेने के उपरांत या नीचे नम्रता लेने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट होने लगता है। और सब लोग हंसने लगे फिर जोर जोर से। ऐसे मतलब स्टेज था 3-4 फीट का, और नीचे जब जाकर वो बैठे जनरल पब्लिक में, तब महाराज जी कहने लगे, नम्रता के कारण ही, या जब हम नीचे स्थान लेते हैं भक्तों में, तब जाकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हमको लगता है हम ऊपर जाएंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब या परिवर्तित स्वरूप है। जो भी ऊपर है उसका प्रतिबिंब नीचे है। जैसे ऊपर काम वासना नहीं है, यहाँ काम वासना द मोस्ट अट्रैक्टिव सेंटर है, वहां ऊपर कोई नहीं। भगवान और जब गोपियों ने रास लीला की, वहां कुछ उनके मन में कुछ नहीं था, काम वासना या कुछ नहीं। वहां पर कृष्ण प्रेम या भगवान का नाम जो सर्वश्रेष्ठ है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो जो संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ ऊपर है। इस संसार में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्री है, या उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो ऊपर है उसका प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ पर सभी को बॉस बनना है, मगर आध्यात्मिक जगत में वहां दास बनना है। जैसे प्रभुपाद जी जब जापान में थे, और जापान में जापान की बीबीटी स्थापन करना चाहते थे, टोक्यो में या कहीं थे जापान में, तो वहां पर प्रेस रिपोर्टर प्रेस में गए, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में, और वहां पर जो मैनेजर के साथ वगैरह चर्चा कर रहे थे, और मैनेजर से जब चर्चा किए प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य या जीवन के विषय में कुछ सोचा है क्या। तो उसने उसके टेबल के ऊपर अलग अलग कार्ड थे, तो उसने अपना कार्ड निकाला और सीईओ के ऊपर रख दिया। बोले मेरा जीवन का उद्देश्य है इस कंपनी का मालिक बनना, नीचे से ऊपर जाना। जैसे देखिए भौतिक संसार में भी बॉस या मालिक का कुछ घर का काम करते हैं, उसके बच्चों को स्कूल में छोड़ना, सिलेंडर ला के देना, या आटा ला के देना, गेहूं पीस कर। आटा कभी पीसा नहीं जाता है, गेहूं पीसे जाते हैं। हम बोलते हैं दड़ू नाना, पीठ दड़ू नाना, पीठ कभी उसको पीसा नहीं जाता, आटे को ही कहीं पीसा नहीं जाता, गेहूं को पीसा जाता है। जैसे यहाँ पर सभी ताले को चाबी कहते हैं, चाबी है ना, तो चाबी तो खोले हुए चाबी नहीं, फिर ताला याद आता है कि ताला है। तो ताला और चाबी जैसे आटा और गेहूं। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही अवतरित होते। भगवान को इस भौतिक संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करने के कारण ही हमारे लिए भौतिक जगत बनाया गया है।
हम भगवान के धाम में थे, मगर वहां पर हमें भगवान बनने की इच्छा हुई। हम क्यों सेवा करें? वो रासलीला कर रहे तो हम भी करेंगे रासलीला। तो भगवान ने भौतिक जगत बनाया, बोले लड़ते रहो, रासलीला करते रहो। एक में ही ऐसी रासलीला हो जाएगी जिंदगी और सोचेगा अरे बाप रे, मैंने क्यों शादी करके परेशान हो गया। अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी। दिल्ली का लड्डू खाए वो पछताए, नहीं खाए वो ललचाए। जिन्होंने खाया उनको पूछ के देखो, और जिन्होंने नहीं खाया उनको ही पूछ के देखो। किसने किसने खाया दिल्ली का लड्डू यहाँ पर? एक दो। शादी किसकी हुई है? दो। तो दो से आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत अनुभव क्या है? फिर बाद में आपको अनुभव आएगा कि अरे बाप रे, अच्छा होता कि उस समय हम समझ जाते। मगर खाने की इच्छा इतनी स्ट्रांग है, इसलिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा। भगवान ने कहा यहाँ पर तो मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि यहाँ इस धाम में आध्यात्मिक जगत में मैं भोक्ता हूं और आप तो सभी उपभोक्ता है, इसलिए आप नीचे चले जाओ। जब मोबाइल पर फोन करते तो बिजी आता है, क्या कहता है सामने वाला? व्यस्त है नहीं, उसके पहले आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। हम उपभोक्ता है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता भगवान है और हम भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले भोग्य है। भगवान ने हमें उनके सेवा के लिए बनाए, मगर हम कभी कभी भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने फिर ये भौतिक जगत बनाया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को इच्छा होती है मुझे कुकिंग करना है, मैं भी कुकिंग करूंगा, मैं भी कुकिंग करूंगा। तो माँ को पता है कि कुकिंग करने जाएंगे तो फिर हाथ कहीं जलेगा, पैर जलेगा, कुछ ना कुछ होगा। उससे अच्छा उनको छोटे छोटे बोम्बरेल्लो, छोटे छोटे बर्तन ला के दे देते, अरे खेलते रहो भाई। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का 1/3 है, 1/3। आध्यात्मिक जगत है 3/4। 75% ऑफ द क्रिएशन वो आध्यात्मिक जगत है और 25% ये भौतिक जगत है। और 25% में हम यहाँ पर इतना सारा देख रहे, और ये 25% भी इतना बड़ा है। जैसे देखा जाता है कि जो समुद्र के तट पर रेती के कण होते हैं, उस रेती के कण को हम गिन सकते हैं क्या? कभी नहीं। और उस रेती के कण से एक आधा कोई बच्चा या कोई लड़का एक हाथ भर मुट्ठी भर और रेती के कण लेकर उसको पानी में डाल दे या जमीन में डाल दे, कहीं भी फेंक दे, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। उसी प्रकार इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है, तो एक ब्रह्मांड भी भगवत धाम वापस चला गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारी जाने की इच्छा नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में वासुदेव दत्त नामक एक भक्त थे, जिनको वासुदेव कोड़ी भी कहा जाता है। उनको कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग इस संसार का सबसे भयंकर रोग है। हम देख भी नहीं सकते, देखेंगे तो भी घृणा आ जाएगी, अरे कितना गंदा है। पूरे शरीर में पस हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, हर जगह दाग, पूरा सड़ा हुआ खून निकलते रहता है, वो कीड़े बाहर आते निकलते रहते हैं शरीर से, ऐसे होते हैं कुष्ठ रोग। इसलिए कुष्ठ रोग का हॉस्पिटल ही अलग होता है, भले गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, वो अलग ही होता है कुष्ठ रोग केंद्र। क्योंकि वहां हम जा भी नहीं सकते, और जाएंगे तो हम सहन उल्टी कर लेंगे वहां जाकर, देखेंगे तो पूरा शरीर सड़ा हुआ। तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में जो भी कष्ट है आप मुझे दे दीजिए, और इस सारे संसार के बद्ध जीवों को आप अपना कृष्ण प्रेम देकर भगवत धाम वापस लेकर जाइए, ये प्रार्थना की थी। तो इस प्रार्थना के कारण संसार का सारा कष्ट वो भोगत रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके शरीर से जो कीड़े बाहर गिर रहे थे, बाहर आकर वो उठा के पुनः उसके अंदर रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे शरीर बना है उनके लिए, शरीर में जो खून है या पस है वो उनका अधिकार है, अगर वो बाहर गिरेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उठा कर रखते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी नम्रता देखी तो चैतन्य महाप्रभु बिना कुछ सोचे उनको जाकर आलिंगन दिए, और जैसे ही आलिंगन दिए उनको गौर वर्ण नया तारुण्य प्राप्त हुआ उसी क्षण। तो ये भगवान की कृपा है।
हम उसी प्रकार, भले हमें कुष्ठ रोग नहीं है, मगर कुष्ठ रोग के बजाय इस संसार का भव रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, और इसीलिए हम संसार में आए हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर आते ही नहीं। ये भी एक भव रोग है। ये भव रोग भले ऊपर से नहीं दिख रहा है, ऊपर से हम अच्छे, मगर अंदर तो है, और इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं इनसे हमें मुक्त कराने के लिए, वापस ले जाने के लिए। मगर ये जो गूढ़ सिद्धांत है या जो मूल कारण है भगवान का अवतरित होने का, ये संसार के लोग नहीं जान पाते, और इसीलिए उनके पास हमें पहुंचकर उनको वापस भगवान की शरण में लाना है। ये जन्माष्टमी इसीलिए मनाते हैं कि अधिक से अधिक जीवों को अपने पिता के घर वापस लाने के लिए। हम सारे भगवान के पुत्र हैं या भगवान की संतान है, मगर एन केन प्रकारेण भगवान से हम अलग हुए हैं या दूर चले आए हैं। अभी हमारा एक कर्तव्य है कि हमें भगवान के पास जाना है, और जो भी जीव भगवान से दूर है उनको वापस लाना है। जब भगवान प्रेम के कारण और भक्ति के कारण, भक्ति से प्रेरित होकर, भगवान हमारे भक्ति से आकृष्ट होकर, शुद्ध भक्ति से जब भगवान हमें आलिंगन करेंगे तो हमारा कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाएगा। ये कुष्ठ रोग, ये भव रोग कुष्ठ रोग से भयानक है। कुष्ठ रोग तो एक जीवन में समाप्त हो जाता है व्यक्ति मरने के बाद, मगर ये भव रोग सारे एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यू एक के बाद एक चलते ही रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए ये जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे तो भगवान के साथ फिर वापस जाना है। फिर माँ पिता, ऐसे हमारे अनगिनत जो माता पिता बने हैं, वहां पर फिर पूर्ण विराम हो जाएगा। जैसे जो हर्ष शोक नामक पुत्र जन्म हो, हर्ष शोक, उसका नाम ही था हर्ष और शोक। नारद मुनि ने कहा था कि आपको जन्म होगा, बच्चा जन्म होगा, इसलिए आनंद होगा, मगर जब छोड़कर जाएगा तो ये दुख पैदा करेगा, शोक होगा। तो जो बच्चा, उस राजा की पत्नी, या इतनी करोड़ों पत्नियां थी फिर भी एक भी बच्चा नहीं था, मगर जैसे ही बच्चा हुआ तो उस राजा का प्रेम जिसने बच्चा दिया था उसके प्रति आकृष्ट हो गया। तो बाकी की जो रानियां थी उन्होंने सोचा ये अगर जिंदा रहेगा तो हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा। जैसे कोई विशिष्ट एक होता है कोई प्रेमी, ये जब से है तब से मेरा मार्केट डाउन है, तो इसको पहले इसका कांटा निकाल दिया जाए तो फिर मेरा मार्केट बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही कांटा निकालने के लिए उन्होंने उसको जहर पिलाकर मार दिया हर शोक को। और फिर राजा रोने लगा, नारद मुनि आए, पर्वत मुनि आए, उन्होंने कुछ क्षण के लिए उसको जीवित कर दिया। और वो कहने लगा बच्चा कि कितने मेरे माता पिता हुए, ऐसे आप जैसे कितने, आप क्यों रो रहे, कितने मेरे माता हुए, कितने पिता हुए, कितने जीवन काल में मेरे चक्र हो गए, अनगिनत मेरा चलते रहता है। उससे अच्छा आप क्या करो, भगवत भक्ति या भगवत भक्तों के आश्रय लो। तो जब भगवान आएंगे तभी हमारा एक क्लेश मुक्त हो सकता है। देखिए घर वाले कहाँ तक आएंगे, चौराहे तक। रिश्तेदार कहाँ तक आएंगे, शमशान घाट तक। शरीर कहाँ तक आएगा, शमशान घाट तक ही। उसके बाद जो आत्मा वहां से निकलेगी, वो आत्मा के साथ सिर्फ हमारी भक्ति और भगवान परमात्मा हमारे साथ रहेंगे और कोई नहीं आएगा। जितने भी प्रेयकर हो, जितने भी हमारी प्रेयसी हो, कोई नहीं आने वाला है। ये सब यही रुकने वाले हैं। हमारा भाई हो, हमारा मित्र हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, कोई नहीं। सिर्फ भगवान, भगवान की भक्ति, हमारे परमात्मा और वैष्णवों का प्रेम। क्योंकि वैष्णवों का प्रेम या वैष्णवों की भक्ति भी हमारे लिए ऊपर उठाने के लिए शक्तिशाली है। हम अकेले भगवत धाम नहीं जा सकते। हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मैं अकेला भक्ति करूंगा, अकेला जप करूंगा तो मैं भगवत धाम पहुंच सकता हूँ। ये हमारा भ्रम है। जब तक वैष्णवों की कृपा न हो, कभी कभी हमारी साधना कम ज्यादा हो, मगर भक्तों के प्रति हमारा प्रेम
या विश्वास हो तो वो भक्त अपने भक्ति की शक्ति से हमें लेकर जा सकते हैं। जब गुरु देखते हैं कि प्रामाणिकता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो गुरु हमें भगवत धाम लेकर जाते हैं। हम नहीं जा सकते, वो आके हमें लेकर जाते हैं। और वे हमें श्रील प्रभुपाद और रूप गोस्वामी इनके पास लेकर जाते हैं। मुझे याद है बहुत वर्ष पूर्व जब एक बेलगाम के भक्त थे स्तोक कृष्ण प्रभु, ये परम पूज्य राधानाथ महाराज के निजी सर्वण भी बने 8-10 साल। और कहते कि उन्होंने भी प्रार्थना की थी कि जो कष्ट इस्कॉन में भक्तों को आ रहे हो सारे कष्ट मुझे मिल जाए। और फिर उनको भी धीरे 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 आश्रम से वो निकले। मुझे आज भी याद है उन्होंने संडे फेस्टिवल स्पॉन्सर किया था। शादी के उपरांत उनका विवाह भी हुआ और बम्बई में विवाह के उपरांत वो बेलगाम आए। बेलगाम में उन्होंने संडे फीस्ट स्पॉन्सर किए, भक्तों के लिए दोपहर का प्रसाद वितरित किया। और जैसे ही उनकी पत्नी गर्भवती थी उनको कैंसर हो गया। और जैसे ही लड़की ने जन्म लिया इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और अंततः जब लास्ट मोमेंट तक वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में थे तो महाराज उनको पर्सनली मिलने गए थे। और महाराज जी अपने हाथ में उनका हाथ रख कर कह रहे थे, आप चिंतन करो श्रील प्रभुपाद जी का, रूप गोस्वामी का। श्रील प्रभुपाद आपको रूप गोस्वामी के पास वापस लेकर जा रहे। वो पूरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, स्तोक कृष्ण पासिस अवे, स्तोक कृष्ण प्रभु देह त्याग कर रहे। तो आज भी भगवत धाम जा रहे लोग, मगर वो किस प्रकार, सिर्फ गुरु और वैष्णवों की आशीर्वाद या कृपा से, अपनी शक्ति से नहीं। गुरु ही हमें भगवत धाम लेकर जा सकते हैं भगवान के नाम के द्वारा। इसीलिए हर रोज वे नाम दे रहे। क्या जरूरत है जप करने की, वो कहीं भी जप कर सकते। एकांती की हरेर भक्ति, वो निर्जन। जैसे जैसे गुरु या वैष्णव अधिक उन्नत हो जाते हैं तो समाज से या भीड़ भाड़ से अलग होकर उनको निर्जन भजन करना है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते भागवत के 4th स्कंद में, जब गुरु, एक समय आता है कि गुरु को भी सारी जिम्मेदारी अपने शिष्यों के ऊपर छोड़कर उसको निर्जन भजन करना चाहिए, एकांत में जाकर। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कुछ गिने चुने शिष्यों को अपने साथ लेकर, उनके साथ लेकर, किस लिए? सेवा के लिए। और वरिष्ठ भक्तों के ऊपर सारी जिम्मेदारी देकर उनको निकल जाना चाहिए। व्यवस्थापन, मैनेजमेंट या सारे कार्यों से मुक्त करके उनको एकांत भजन करना चाहिए, निर्जन भजन। देखिए, गुरु को भी निर्जन भजन करना है, क्योंकि जो इतने सारे शिष्यों के कर्म हैं, वो शक्ति भगवान के द्वारा ऊपर से जो शक्ति हमें नीचे पहुंचानी है, वो कार्य। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी आप इतने शुद्ध भक्त है, फिर भी आपको इतने कष्ट और इतना बुढ़ापा, इतना कष्ट, इतना रोग, अंततोगत्वा क्यों? फिर स्वामी जी कहे, ये मेरा नहीं है, ये आपके द्वारा दिए गए आपके कर्मों का गिफ्ट है, आपके सारे शिष्यों के कर्म है जो मैंने लिए। और प्रभुपाद जी को पूछा, फिर हम इससे कैसे बाहर निकल सकते, कैसे हम आपका ऋण मुक्त हो सकते? प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे जस्ट डू एज आई डिड, जैसे मैंने कार्य किया वैसे आप कार्य करो। वैसे तो प्रभुपाद जी पहले कहे कि आप इसका भरपाई कर ही नहीं सकते, ये जो डेप्ट्स है उसको हम वापस नहीं दे सकते। फिर भी प्रभुपाद जी कुछ समय बाद कहे, डू एज आई डिड, जैसे मैंने कार्य किया ऐसे आप कार्य करो। तो हमारा कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी ने जैसा कार्य किया, प्रभुपाद जी भी आसानी से राधा दामोदर मंदिर में भजन कर सकते थे वृंदावन में। कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका जाने की, वहां पर इतना कष्ट। जैसे आज हम जाते तो हम जाने के उपरांत वहां पर भक्त है, गाड़ी है और एयरपोर्ट पर स्वागत है, कहाँ जाना है, रहने की व्यवस्था है, सबसे पहले डाइट, ट्रैवल, सारा पूरा प्लान, एवरीथिंग इज रेडी। प्रभुपाद जी के कहीं सीधे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कुछ पता नहीं। 70 की आयु में जब प्रभुपाद जी को सुमति मुरारजी जो थी, ईस्ट इंडिया जो जलदूत की मालकिन, वो प्रभुपाद जी को बोली, स्वामी जी मरने के लिए जा रहे क्या वहां पर? आपको मरना है क्या वहां पर जाके इतनी सर्दी में?
मगर प्रभुपाद जी का जो पूरा एकदम विश्वास था, जाना ही है, कोई फ्लिकरिंग नहीं था उसमें, जाऊं कि नहीं जाऊं, अरे इतना लोग कह रहे क्या करूं जाके, इतना मेरे दोस्त कह रहे कि हरे कृष्णा में जाने के बाद पागल हो जाएगा, जाना है कि नहीं जाना, माला पहनूंगा तो बाहर खाने नहीं मिलेगा, माला पहनूं कि नहीं पहनूं, फिर वड़ा पाव खाना बंद हो जाएगा या बाहर चाइनीज नूडल्स खाना बंद हो जाएगा, तो माला पहनूं कि नहीं पहनूं, क्लास में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्लास में जाऊंगा तो माला थमा देंगे, जब करने कहेंगे, फिर ये धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। और प्रभुपाद जी का जो अनफ्लिंचिंग फेथ था, कुछ भी प्रभुपाद जी थोड़ा भी नहीं डटे, इतना सारा संसार उनको बोल रहा था, स्वामी जी आप रह ही नहीं सकते, फिर भी प्रभुपाद जी कहे यदि कृष्ण की इच्छा है तो वे कार्य अपना करवा लेंगे, मुझे जाना है मतलब जाना ही है, मुझे आप टिकट दीजिए। और वो जब दृढ़ विश्वास संकल्प देखा तो मुरार जी ने उनको फिर आखिर में टिकट दे दिया। बोट में भी 2 बार हार्ट अटैक आए प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी डर गए। प्रभुपाद जी ने लिखा भजन, मार्की ने भागवत धर्म, वैष्णव गीत में है, मार्की ने भागवत धर्म, कि आप प्रभुपाद भगवान को लिख रहे प्रभुपाद जी कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे जीवित रखिए, आपके हाथों में मैं कठपुतली के समान हूं, जैसे मुझे नचाना है प्रभु आप वैसे मुझे नचाओ। तो ये है भगवान के प्रति प्रेम। तो उनका ऋण यदि हमें चुकाना है तो हमें उनके समान ही सेवा करनी है। प्रभुपाद जी ने उस वर्ष 1964 में जन्माष्टमी जलदूत बोट में बनाई। जलदूत बोट में कोई नहीं था, जो भी कैप्टन पांड्या और जितने भी लोग थे उनके साथ। हमारे पास तो ऐसे भी परिस्थिति नहीं कि अरे बांग्लादेश जैसे हमें एकदम सूली पर चढ़ाया जा रहा है या हमारी हत्या हो रही है, या जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है केनिया वगैरह, वहाँ पर ऐसे देखते तो शूट किया जाता है एकदम, या रशियन सोवियत यूनियन जैसे भी नहीं कि जैसे हम प्रचार करें तो हमें जेल के अंदर डाल दिया जाए। फिर भी हम करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमें सस्ते में मिला है सब, फ्री, कोई वैल्यू नहीं। यदि यही हरे कृष्ण महामंत्र, यही हरि नाम दीक्षा जिनकी भी हुई है, वो हरि नाम दीक्षा यदि 1 लाख रुपए देकर दी होती, सबको लगता अरे 1 लाख रुपए दिया है, बहुत बड़ी दीक्षा है, अनुग्रह मिला है, पेद्दा स्वामी मंत्र चिंतन, बड़े बड़े महाराज जी ने मुझे मंत्र दिया है। लोग कहते हैं अरे क्या क्या हुआ? बोले अनुग्रह लेकर आए, दीक्षा लेकर आए। बोले क्या है? बोले कहना नहीं है बस। उन्हें कहा कुछ नहीं कहना। ऐसे कई सारे तथाकथित हमारे फैमिली गुरुज हैं इंडिया में, जो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान नहीं हूं। जैसे वो फाल्गु भगवान थे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में, राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा उनको, आप बताते क्यों नहीं आप क्या भगवान नहीं है? बोले मेरे शिष्य स्वीकारते नहीं और उन्होंने मुझे कभी पूछा भी नहीं। उनको लगता है कि मैं भगवान हूं, इसलिए उनकी श्रद्धा के ऊपर मैं भी चल रहा हूं। तो ऐसे तथाकथित लोग हैं। जैसे ऐसे कितने सारे संत हैं जिनको आजकल लोगों ने अज्ञानता के कारण उनको ही भगवान बना दिया। ये संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, मुक्ताबाई, ये सारे संत है, भगवान नहीं है। ये भगवान के विशिष्ट शक्त्यावेश अवतार कह सकते हैं या शक्ति प्रदत्त भक्त कह सकते हैं। जैसे न भूतो न भविष्यति ऐसे उन्होंने कार्य किया है, प्रभुपाद जैसे। कैसे इतने सारे संत हैं, फिर भी लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। और महाराष्ट्र में तो कमी नहीं है संतों की, यहाँ जाओ 30 किलोमीटर वो भी भगवान बना दिए, यहाँ नीचे जाओ भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान है। सभी संतों को, भक्तों को ही भगवान बना दिया है। फिर इनको तुलसी की माला क्या पहनाएंगे, देवी का रूप क्या धारण करेंगे, पोशाक, नवरात्रि में देवी का पोशाक धारण होता है, ऐसे कभी नहीं होता। भगवान इतने सस्ते नहीं कि कहीं पर भी अवतरित हो जाए। भगवान अवतरित होने के पहले लाखों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी होती है कि कब, कहाँ, कैसे अवतरित होने वाला है, किस समय, किस घर में, किस रूप में वो अवतरित होंगे। हमारे जैसे नहीं, कहीं भी गंगा के पास गया गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। कभी जीन्स के साथ, कभी टी शर्ट्स के साथ, कभी फॉर्मल के साथ,
कभी पिंक डे, कभी ब्लैक डे, कभी ब्लैक एंड व्हाइट डे, ऐसे कभी नहीं होता भगवान का एक ही डे होता है, और वो है सत्यम परम सत्यम त्रिसत्यम। जो कहा जा रहा है भगवान हमेशा सत्य ही रहते हैं और हम सत्य के उपासक हैं। हम देवी देवताओं के या किसी विशिष्ट के नहीं, जो सत्य है उस सत्य के हम उपासक हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिखा है। क्या है पहला भागवत का श्लोक? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः इतरतश्च आर्तेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्रात्रि सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतः इतरतश्च आर्तेष्वभिज्ञ स्वराट। भगवान अभिज्ञ है और स्वराट है, उनको सब कुछ ज्ञात है। ओमनीपोसेंट, ऑल परवेडिंग। प्रभुपाद कहा करते थे, इस एक श्लोक पर भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर एक एक महीना प्रवचन करते थे। 1 month लॉन्ग, एक एक महीना। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो वे सत्य अभी अवतरित होने वाले हैं सिर्फ 2 हफ्ते में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट 26 नेक्स्ट संडे है शोभा यात्रा, और उसके नेक्स्ट संडे है भागवत का समापन, और मंडे है जन्माष्टमी। और अभी भी हम जगे नहीं हैं, हमको लग रहा है अभी बहुत दूर है। तो इसीलिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, और सबसे मेन टारगेट है अभी भगवान के भक्तों को, जो जीव है, अहम बीजः प्रदा पिता। भगवान जो कहे मैं सभी को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसे पिता के जन्म दिवस पर सभी उनके जीवों को, पुत्रों को बुलाना, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, उनको इनवाइट करना। नंबर 2, सिर्फ फ्री में इनवाइट नहीं, उनको भगवान की सेवा में लगाना। वेयर मनी गोज देयर माइंड गोज। जहाँ पैसा जाता है वहाँ अपने आप मन भी चला जाता है। तो जब जो पैसा देंगे या दान देंगे तो अपने आप उनका मन आकर्षित होगा उस दिन आने के लिए। तो उनको सभी को सेवा में लगाना, चाहे वो फिर अभिषेक हो, तुलसी अर्चन हो, यज्ञ हो, या कुछ नहीं दे रहे तो भगवान के दर्शन के लिए और प्रसाद के लिए तो आमंत्रित कर ही सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा भी कर्तव्य है। जब प्रैक्टिकल सेवा संडे से प्रारंभ होगी या शोभा यात्रा में सेवा होगी, और उससे पहले अभी जो समय है सबको इनवाइट करना और उनको सेवा में लगाना, प्रचार करना। प्रचार ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट का प्रचार, इनविटेशन कार्ड, पूरा रामायण या भागवत नहीं सुनाना है, या भगवत गीता नहीं सुनानी है बैठ कर। अभी भगवत गीता जन्माष्टमी के बाद मैराथन जब से प्रारंभ होगा तब फिर हम उनको भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं। अभी सिर्फ उनको आमंत्रित करना और जितना अधिक से अधिक जीवों तक पहुंचना, जिससे हम उन सभी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की